तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो आज जो है लेके आए हम प्रश्नावली 1 का 1.2 यानी कि 1 का 2 लेके आए हैं। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, तो पहला अभ्यास आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, जो प्रश्नावली 1 का 1 है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज है प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि 1 का 2 है। तो आइए जो है एनसीईआरटी से है, इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है कुछ भैया है, जैसे इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंटें जो है नोट करा दे रहा हूं, ताकि आपको जो है वो इस में सॉल्व करने के लिए जो है सही हो। ठीक है, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो जो है पहला पॉइंट क्या है, पहला इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप पहला हेडिंग डालिएगा 2 से विभाजिता का नियम। क्या डालेंगे? 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब 2 से विभाजिता का नियम क्या है? ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। भैया देखिए, पीडीएफ तो मिल रहा है, लेकिन जो है कुछ इशूज की वजह से जो है, क्या नाम है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं। इसको जो है मतलब जल्द से जल्द इसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है, पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी विथ सोनू सर। ठीक है, यही है भैया, स्मार्ट स्टडी विथ सोनू सर नाम से है। ठीक है, इसको जो है अब जब आप टेलीग्राम ओपन करेंगे, उस वहाँ पे जब सर्च करेंगे, ठीक है, तो जो है ये पहले से आ जाएगा और आपको वहाँ पे जो है पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपको ये पीडीएफ मिलते रहेंगे, सब पीडीएफ भी मिलेंगे, उस पर वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब आपका लिखा है 2 से विभाजित का नियम। विभाजिता का नियम क्या होता है, इसको समझिएगा कि 2 से विभाजिता का नियम ये है कि आप ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से मतलब पूरी तरह से कट जाएं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखेंगे क्या, ठीक है, मैं लिख दूँ इकाई के अंक में क्या हो, इकाई के स्थान पर, यहाँ पे लिखिएगा इकाई के स्थान पर जब इकाई के स्थान पर 0,2, 4, 6, 8 हो, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम बात कर लें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल में हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए 20 हो गया, 18 हो गया, 23 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, और ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब बताइए, अगर हम 2 से इसको जो है, जैसे इसमें कहा इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई, इकाई के स्थान पर ये अंक अगर आ जाते हैं, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब बताइए इसमें 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। इकाई के स्थान पर तो इकाई होता है, दहाई होता है। इसे कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे कहाँ है, तो इकाई के स्थान पे जो है ये जो है ये सब आने चाहिए। अगर इकाई के स्थान पे ये सब आ जाते हैं तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। तो कैसे कटेगी देखिए, अब अगर 2 से काटेंगे आप, 2 दहा में 10, ठीक है, 2 दहा में कटेगा ये, 2 दहा में 20 होगा, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप जो है इसको काटिएगा, 2 नवा में 18 कट रहा है, ठीक है, 2 नवा में 18। अब बताइए यहाँ पे लास्ट में 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या इकाई के स्थान पे कोई मिल रहा है इन दोनों में। जब इकाई के स्थान में इन दोनों पे इनमें से कोई भी संख्या नहीं मिल रही है तो ये दोनों क्या होंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। 2 से क्या होंगे, 2 से विभाजित नहीं होंगे। ये रहा 2 से विभाजिता का नियम, ठीक है। उसके बाद हम इसी के क्रम में चलते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा भैया। अगला है 3 से विभाजिता का नियम। क्या है, 3 से विभाजिता का नियम। हालांकि आपको जो है पीडीएफ में मिलता रहेगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल तो आपको जो वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब 3 से विभाजिता का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी संख्या लीजिए, ठीक है, आप जो मतलब अंक लेंगे आप उनको जोड़ने के बाद जो है यदि 3 आता है, जोड़ने के बाद यदि 3 आता है और उनसे भाग कर दिया जाए। जैसे कहने का मतलब ये है, संख्याओं का हम लिख दे रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं, संख्याओं का योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो संख्या दी हो उसका क्या हो, योग हो। जो संख्या दी जाए उसका योग हो। योग 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है। जब उसका योग होगा तो क्या होगा, 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है भैया कि मतलब जो संख्या दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल में देकर समझाऊं, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मान लीजिए हम ले रहे हैं एक 111, ठीक है, ये एक संख्या ले रहे हैं, ठीक है, ये पूरा अंक ले रहे हैं ना 111। तो इसका कहने का मतलब ये है कि संख्याओं का योग होना चाहिए। मतलब ये जो संख्या दी लिए हमने तो इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 + 1 + 1, ये 3 बार है तो 3 बार 1 लिख लेंगे। तो इनका योग करेंगे, कितना आ रहा है, 1 2 3, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 से विभाजित नहीं है, सॉरी वो वाला उस वाले में है, ठीक है, ये इस साइड का है, ये इतना उस वाले का है, ये इस वाले। तो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से कहने का मतलब ये है कि जब ये 3 आ जाता, जोड़ने के बाद जितना आ जाए उसके बाद भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, किससे करने पर, 3 से भाग करने पर, 3 एक अनंत 3, 3 एक अनंत 3, 1 आ जा रहा है। 3 से भाग करने में कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो समझ लेना कि जो भी संख्या है वो मतलब जो आप पहली संख्या लिए हैं वो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी देखिए, आप अगर इससे 3 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं, 3 एक अनंत 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, कट जाएगा कि नहीं, आराम से कट जाएगा। यानी कि 3 से ये विभाजित है, 111 जो है कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अभी और है, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, अभी 4 का बाकी है और उसके बाद 5 का बाकी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी के स्थान पे हम केवल चेंज कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है 4 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, 3 हो गया था, 4 हो गया था, यहाँ पे 5 लेते हैं। तो 4 से विभाजिता का नियम और 5 से विभाजिता का नियम। देखिए इस 4 से विभाजिता का नियम क्या होगा कि अंतिम पद क्या होना चाहिए, अंतिम पद आप ऐसा लीजिए जो 4 से क्या हो, विभाजित हो जाए। जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम 2 अंक यदि 4 से, अंतिम 2 अंक यदि 4 से, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं, तो जब वो विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मतलब एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 7 ले लें, ठीक है, 0 करके ले लें, 0 0 20 अगर ले लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि अंतिम पद इसमें कहा, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित, तो 2 अंक ये हैं। अब इनको क्या करना, 4 से आप विभाजित करें, मतलब 4 से भाग करना। तो 4 एक 4, 4 पंचे 20। मतलब ये कि अब जब ये भाग से भाग करने पर जो कट गया है, तो इसका मतलब ये कि ये संख्या जो पूरी है संख्या, ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। 4 से क्या होगा, कट जाएगा, पूरा का पूरा जो संख्या है वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहीं पे, कि जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 3 4, ठीक है, लास्ट में 8 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए ये 4 से कटेंगे, कभी नहीं कटेंगे। जब ये 4 से नहीं कटेंगे तो क्या होगा, जब ये 4 से नहीं कटेंगे तो ये जो पूरी संख्या कटेगी 4 से, कभी नहीं कटेगी, पूरी संख्या कभी 4 से नहीं कटेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 से विभाजिता का नियम में क्या होगा, इतना क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए जो है इसके बाद देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए अगर 5 से विभाजिता का नियम, इकाई का अंक क्या हो, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर 0,5 0,5 हो, तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर हम 2 संख्या, मतलब ऐसी आप संख्या लीजिए जिसके इकाई में, ठीक है, इकाई के स्थान पे 0 हो और 5 हो, तो 5 से क्या होगा, आराम से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं 50 ले लें, ठीक है, 10 ले लें, 15 ले लें, तो इकाई वाले पे स्थान पे ये तुम्हारा क्या है, 0 हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है, इधर 15 हो रहा है, तो यानी कि ये क्या होंगे, 5 से विभाजित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, 5 से विभाजित होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको रफ कर दें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। इस पूरे अध्याय में आपका क्या होगा, ये पूरा जो है अध्याय प्रश्नावली 1 का 2 जो है ये पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 वाला क्या है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य है तो क्या करना पड़ता है इसमें, देखिए भैया कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। इसका आप क्या निकाल लीजिए,
एलसीएम निकालिए पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब आप इसका निकालेंगे, पहले वाले को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 140 का जब निकालेंगे तो जब 2 से काटेंगे, सीरियल से चलेंगे आप, ठीक है। क्या करेंगे, सीरियल से चलेंगे। अब ये 0 है तो बताइए 0 वाला किससे कट रहा है, जो 2 से कटेगा कि नहीं, क्योंकि उसमें आ रहा तो 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 70 आया। फिर 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6 आएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर कटेगा किससे, फिर ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 सत्ते 35, फिर ये कटेगा आपका 7 से, ठीक है। 7 1 7, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, आप इस वाले का क्या कर लीजिए कि 140 बराबर, अब जितनी बार जो जो आया उसको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, ठीक है। इतना हो गया। तो अब बताइए इसका जो है कह रहा है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है, रूप में व्यक्त करना। तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये जो दो बार आए हैं जो चीज, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि 2 चीजें आई हैं, 2 बार आया तो 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, ठीक है। आप चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, तब भी आपका आंसर यही है। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये इतना आ गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सबको सब करना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं हम। जब 156 का हम करेंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं। तो अगर हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 6 आ रहा है तो कट जाएगा 2 से, 78 आएगा, ठीक है। फिर आप काटेंगे, कितना आएगा, 29 आएगा। जब इसका इसमें भाग करेंगे, फिर उसके बाद अब 3 से कटेगा, तो 3 1 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कटेगा, 13 1 13। तो अब बताइए इसका कितना होगा, तो इसका होगा 159 का। आप यहाँ लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। उसके बाद लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। उसके बाद लिखेंगे बराबर करके कितना, 2 गुणे 2 गुणे, ये वाला लिख रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इतना लिखें आप। इतना लिखने के बाद क्या करिए, जब इतना आप लिख चुके हैं, ठीक है, तो ये 2 बार आया है, ये भी तुम्हारे मतलब एक बार आए हैं, ये तुम्हारे 2 बार आए हैं। तो क्या करना है, 156 का जब करेंगे तो 156 का ये स्क्वायर में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। आप एक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर इसका, ठीक है। तो फिर आइए इस वाले का देखते हैं, तीसरे वाले का देख लेते हैं। तीसरे वाले का है 38 25। 38 25 का क्या होगा, जब 38 25 का हम लासा निकालेंगे तो 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो कटेगा कि नहीं, तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 दूनाई 6, 6 2 8, 3 सत्ते 21, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। फिर आप काटेंगे किससे, लास्ट में 5 आ रहा है, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 चौक 12, कितना कटा, 3 चौक 12, 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब फिर कटेगा किससे, अब अगर इसको काटेंगे 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, पंचम 25। फिर उसके बाद जब काटेंगे फिर 5 से कटेगा तुम्हारा, 5 5 51 5, 5 सत्ते 35, फिर कटेगा आपका 17 से, 17 51 17। अब इसका क्या निकालना है हमको, जो चीज़ें कहाँ है इसमें निकालने के लिए, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। इतने का निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल, ठीक है। तो हम नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसी वाले का लिख रहे हैं नीचे, देख लीजिएगा ध्यान से कि 38 25 बराबर कितना होगा, 3 है गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। जब इसका निकालेंगे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा। समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद क्या है, आप इस वाले को भी निकाल लीजिए लासा, इस वाले को लासा निकालिए, देखिए
जब लासा निकालेंगे एकदम आराम से निकलेगा। अब लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं, एकदम आराम से 5 से कट जाएगा। तो जब 5 से काटेंगे आप कितना आएगा, 5 कन्नन 5, 0 0 हो जाएगा, 5 कन्नन 5। फिर आप काटिए किससे चीज़, लास्ट में 1 आ रहा तो 7 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा 7 कन्नन 7, 7 7 चौक 28, 7 कन्नन 7, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर कटेगा तुम्हारा किससे, 11 से, 11 1 कन्नन 11, 11 तियाँ 33, 11 कन्नन 11, 11 तियाँ 33 हुआ। अब बताइए हमको कितना आएगा यहाँ पे, आप 13 से काट लीजिए। जब आप 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, 13 कन्नन 13 आएगा। तो अब हमको बता दीजिए यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसको क्या करिएगा आप, हमने क्या कहा अभी करने के लिए कि इसका जो है 5 0 5, इसका जब निकालेंगे आप तो कितनी बार हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इधर नीचे लिख दे रहे हैं, हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये रहा आपका आंसर। गुणनखंड के रूप में ये हो रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद जो है इसका भी करना है वैसे सेम वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, आप जब इसको जब सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे गुणन का मतलब पहले लासा निकालिए, आप लासा निकालिए इसका 74 29, जब निकालेंगे तो पहले वो लास्ट में 29 आ रहा तो 17 से कटेगा, फिर उसके बाद 19 से आप काटेंगे, कट जाएगा, 17 से कटेगा कितना आएगा, 17 चौके 68, 17 तियाँ 17 70। ठीक है, उसके बाद 19 से जब काटेंगे तो 19 तियाँ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 कन्नन 23। ठीक है, अब जब इसका निकालेंगे आप तो क्या होगा इस वाले का, तो 74 29 का जब निकालेंगे तो 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ चलते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कहा है आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा पूर्णांक है, उसके क्या ज्ञात करने हैं, HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, पूर्णांकों के युग्म मतलब क्या होता है, जोड़, युग्मों के HCF और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और कहा है जांच भी करना है। क्या करना है, जांच भी करना है, तो जांच कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो है दो संख्याओं का गुणनफल दिया तभी तो निकलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणे LCM, मतलब लासा और मासा की बात कर रहा है। ठीक है, तो लासा और मासा आप लोग जो है 8 में अच्छे से पढ़े होंगे, उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर नहीं समझ में आता है, और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे आप गुणा करके या भाग करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं जो है लिखूंगा, क्योंकि मैं गुणा ऑलरेडी ही पहले से कर लिया है हमने, ताकि आपकी जो है ये वीडियो लॉन्ग ना बन सके। ठीक है, इसलिए मैं जो है पहले से करा हूँ उसको। ठीक है, ये रहा आपका एक सूत्र, जिससे आप क्या करेंगे, उत्तर की
अभी जांच करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आपका दिया है पहला वाला, पहला दिया 26 और 91। उसके बाद दूसरा आपका दिया है 510 और 92। फिर तीसरा आपका दिया है तीसरा आपका दे रहा है 33, 6 और 94। ठीक है, हालांकि जब आपको पीडीएफ मिलेगा अच्छे से मिल जाएगा उसमें। ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं 510 और 92। ये रहा आपका दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखिए भैया गुणनखंड कहा है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल से है। पहले आपको सबका एलसीएम निकाल लेना सबसे, एकदम 26। जब 26 है देखो 2 से कट जाएगा आपका, है ना, 2 13, 13 दूना 26 होगा, तो फिर 13 से कटेगा, 13 करना 13। अब इसका भी वैसे कर लेना, और करके दिया है तो इसका करोगे तो 13 से कटेगा कि नहीं, 13 7 91, फिर 7 से कटेगा, 7 करना 7। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब इसको जब आप काटेंगे तो किससे कटेगा, 500 लास्ट में 0 आ रहा तो 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। 5 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से कटते चला जाएगा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले इस वाले को एकदम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, उसके बाद जो है हम आगे लगाते हैं। तो इसको जब आप इसका कर लीजिए। अब बताइए हमें कहा क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या निकालना है, तो आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, हमको 26 का निकालना था और 13 का निकालना था। अभी इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले आप एक तरीका जान लीजिए, उसके बाद जो है बताऊंगा। जितना जितना आप लिखे हैं, जितने जितने काटे हैं उसको लिख लीजिए। 13 1 गुणे 1, उसके बाद 13 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखना ये है कि किसमें कौन कौन मिल रहा है। तो देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये भी मिल रहा है, ये 13 और ये 13 मिल रहा है कि नहीं। जब ये सब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये दोनों मिल रहे हैं। तो अब बताइए हमको HCF में क्या होगा, किसमें, HCF में, HCF में क्या होगा और LCM में क्या होगा, LCM में क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जो मिल रहे हैं उसको आप एक बार लिखेंगे, जो मिल रहे हैं उसको क्या करेंगे, आप एक बार लिखेंगे। तो देखिए इसमें HCF में तुम्हारा 13 हो जाएगा गुणे 1 हो जाएगा। जो केवल मिल रहे हैं उसी को आप लिखेंगे, उसके बाद आप नहीं लिखेंगे। किसमें, HCF में, ध्यान रहे इस बात को। ठीक है, HCF में जो चीज़ें सेम सेम मिल रही हैं उसी को आप केवल लिखेंगे और उसके बाद गुणा करने के बाद जितना आएगा वही आपका HCF होगा। तो आपका इसका गुणा करने के बाद कितना होगा, ये HCF इतना आया। ठीक है, लेकिन LCM में क्या होता है, लासा में, ये मासा तुम्हारा होगा। मासा केवल वही चीज़ होता है जो दोनों संख्याओं में आपस में मिले, वही आपका मासा होता है। लेकिन लासा में क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में से मिले उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी सबको जो है क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो 13 एक बार लिखा जाएगा गुणे, ये बाकी ये सब बचे हैं 2 और 7 बचा है तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7। ठीक है, जब आप इसका करेंगे 13 गुणे 7 दुनाई 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। जब इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 182। कितना होगा, 182। ये रहा आपका आंसर LCM और LCF का। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन कहा क्या है, उत्तर की जांच करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी है भैया कि इस वाले सूत्र पे आप रखेंगे तो एकदम आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं एक करके बता दूं यहाँ पे, हाँ, जब इस वाले सूत्र पे लिखें, दो संख्याओं का गुणनफल का, मतलब दोनों जो संख्या दी गई हैं इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रथम संख्या, फर्स्ट गुणे सेकंड संख्या। ठीक है, फर्स्ट गुणे सेकंड। ठीक है, दोनों को क्या कहा है, उसके बाद बराबर करके HCF और LCM, HCF और LCM गुणा करना है इसको भी। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या नहीं कि 26 गुणे
91 बराबर, अब इसको और इसको गुणा जब करेंगे, यानी कि जितना आया है HCF और LCM 13 आया था, और इसमें जो है कितना आया था 182। ठीक है, जब इसका आप इस वाले में गुणा करेंगे तो आएगा 223 66 आएगा, और इस वाले में जब इस वाले से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 23 66, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर होंगी। जब दोनों बराबर होंगी तो यहाँ पे लिखेंगे आप जांच में, क्या लिखे हैं, जांच। ठीक है, तो जांच में आप क्या करेंगे, उत्तर की जांच में जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगे तो समझ लेना कि आपका ये जो गुणनखंड किए हैं आप अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, एचसीएफ जो निकाले हैं ये एकदम सही आया, एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले हैं एकदम सही आया। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इस वाले पे, दोनों पे कर लेते हैं। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आइए इन दोनों को भी करते हैं, है ना। तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप अगर 5 से काटेंगे, लास्ट में है 5 का 5, 5 दूना 10। ठीक है, फिर काटेंगे, किससे कटेगा, फिर अगर आप 2 से काटेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकन्नन 2, फिर आप 3 से काटेंगे, कट जाएगा 3, 3 एकन्नन 3, 3 सत्ते 14, फिर 17 से कटेगा, 17 एकन्नन 17। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो 2 से कटेगा, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, फिर कितने से कटेगा, 23 से कटेगा, 23। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिखेंगे यहीं पर अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, 510 यहाँ पे है, 510 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1। तो अब बताइए इसका कितना होगा, 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। ठीक है, इधर ये दोनों मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे HCF इसका और ये दोनों मिल रहा है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो HCF में क्या होगा, HCF में हमने बताया है कि जब ये दोनों में से, मतलब दोनों एक मैचिंग होना चाहिए, मतलब दोनों संख्याओं में से क्या हो कि दोनों संख्याओं में से कोई एक जो है मैचिंग होना चाहिए, चाहे जो मैचिंग हो, जितने भी मैचिंग होंगे उसको आप क्या करेंगे, लिख करके जो है गुणा कर लेंगे। तो एक ही मैचिंग कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ पे एक भी मैचिंग कर रहा है तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। HCF कितना आया आपका, 2 आया। लेकिन अगर LCM की बात कर दिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए, LCM की, तो हमने कहा था कि जो मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, उसके बाद जितना है आपको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 हो गया आपका, फिर 2 हो गया, ये भी 2 बच रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 हो रहा है, फिर उसके बाद 17 हो रहा है, फिर उसके बाद 23 हो रहा है। ठीक है, ये इतने होंगे। जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 मिनट, हाँ, तो आएगा कितना आपका, जब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 2 से इसमें करेंगे तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, तो 2 दूनाई 4 हो गया। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे आप 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 17 और इसका जब गुणा करेंगे तो वह हो जाएगा आपका कितना, 17 और 23 का, तो 17 और 23, जब इसका टोटली आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इन सबका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 17, इस वाले में गुणा करें 17 23 चौके 92 गुणे 15 गुणे 17, जब इसका आप गुणा करेंगे टोटली
तो आपका आंसर आएगा 23,460। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा इसमें। और इधर आपका ये वाला आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। लेकिन जो कहा है इसमें उत्तर की जांच करने को, तो उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे, एकदम सेम वही प्रक्रिया पुरानी वाली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो जांच में क्या करेंगे आप, जांच में करेंगे पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है आपका 510 है, गुणे दूसरी संख्या आपका क्या है 92 है, गुणे HCF कितना आया है 2 आया है, गुणे LCM कितना आया है, LCM आपका यहाँ पे लिखा है, तो हो जाएगा 23,460। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब हमको बताइए, जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 4,6,9,20। ठीक है, और इस वाले इधर भी वही आएगा जब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर की जांच में जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये आपको गुणनखंड जो लगाए हैं वो सही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम वो वाला करते हैं, लास्ट वाला। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो इसको लास्ट वाला करते हैं। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला जो इतना दिया गया है इसको क्या करेंगे, पहले LCM निकाल लेंगे इन दोनों का। तो जब LCM निकालेंगे दोनों का कितना आएगा, इसको आप 3 से करिए, 3 एक अनंत 3 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे आप, फिर 2 से कटिए, 2 पंचे 10, 2 2 छक 12, फिर आप 2 से करेंगे कट जाएगा, 2 2 दूनाई 4 कटेगा, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा कट जाएगा, लेकिन आप 14 से काट दीजिए, 14 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 एक अनंत 2, 2 सत्ते 14, 1 मिनट, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक अनंत 2, 2 सत्ते 14, फिर 14 से काटेंगे, 14 एक अनंत 14। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर जब आप इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनाई 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अनंत 3। ठीक है, इतना आ गया। तो अब बताइए हमें, जब हम इसका HCF क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे इसका तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड इस वाले का तो 33/6 का और 54 का। ठीक है, तो 33/6 का 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 14। ठीक है, अब उसका क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, तो क्या होगा, इसको ये वाला इसमें मिल रहा है कि नहीं, और बाकी ये दोनों जो है इस वाले में मिल रहे हैं कि नहीं, इस वाले से मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है, बाकी उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे आप, इस वाले में HCF में और LCM में। ठीक है, जब HCF में निकालेंगे और LCM में निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों मिल रहे हैं HCF में तो 2 गुणे 3, 3 भी मिल रहा, 2 भी मिल रहा, तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, LCM में जितना ये है उसको पहले यहाँ लिख लेना, 2 गुणे 3, उसके बाद जितना भी बच रहा सबको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, बाकी आपका आएगा कितना, जब इसका सबको गुणा करेंगे तो आएगा 324, ये आपका रहा 324। ठीक है, ये आपका LCM और HCF निकल गया। ठीक है, इसको इसकी एक और विधि बता सकते हैं, इसकी एक और विधि क्या है कि इसकी जितनी भी हैं सबकी घाते कर लीजिए, क्या कर लीजिए, घाते कर लीजिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं।
कैसे करना है। ठीक, तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट ना, तो इधर हम बता देते हैं। देखिए, तो इस वाले क्या करना है, घात लेना। 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है ना। चलिए 3 बार कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी करेंगे, 3 कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 कर लिया गया, फिर उसके बाद क्या करिएगा, गुणे का चिन्ह लगाइएगा। अब बताइए हमको इस वाले में कितना है, पावन 3 हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको पहले पूरा रफ कर दें, उसके बाद इसको फिर से बढ़िया से करते हैं। अब देखिए वहाँ से, यहाँ इस वाले से देखिए, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मान लेते हैं 2 है, ठीक है, 2 का पावर कितना कर देते हैं, 3 कर लेते हैं, गुणे। अब 3 की पावर कितना है, 1 कर लेते हैं, गुणे। अब बताइए यहाँ पे 14 है, 14 रहने दो, 14 की पावर 1 है। फिर उसके बाद देखो, अब इस वाले में कितना कितना है, 2 एक ही बार है, तो 2 की गुणे। 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3 है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो जिसकी पावर जितनी छोटी है उसी को लिया जाएगा। ठीक है, जो बड़ी पावर वाला है, जो बड़ी पावर वाला है उसको लिया जाएगा HCF में, बड़ी पावर वाला। तो बड़ी पावर वाला ये आपका रहा, ये और ये रहा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। ठीक है, और क्या कर लिया जाएगा, जब बड़ी वाली पावर ली जाएगी तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, HCF में जो छोटी पावर वाली रहेगी, सॉरी HCF में बड़ी पावर वाली हो गई, क्या करना है एक मिनट, जो छोटी पावर वाली है HCF में, जो छोटी वाली पावर वाली है, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर यहाँ पे, जब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 6 आएगा। लेकिन जब LCM आप निकालेंगे, जो बड़ी पावर वाली है उसको आप लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, तो 2 गुणे 3 की पावर 3 3, ठीक है। उसके बाद गुणे करके 14 बच रहा है, तो 14 लिख दीजिए आप, लिखा गया। तो अब बताइए कितना होगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब इसको जब 2 बार आप 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, ठीक है। अरे 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, गुणे 14, ठीक है। जब 27 और 14 को गुणा करेंगे तो आएगा आपका कितना, टोटली आ जाएगा 30 24, ठीक है। ये इतना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला वाला जो है, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, तीसरा वाला जो है, हाँ उसमें उत्तर की जांच हमने नहीं किया था, तो उत्तर की जांच आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे बताया हमने। तीसरा इसमें कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, LCM और HCF जो है ज्ञात करना है हमें, ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो गुणनखंड इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें कहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरे वाले में कहा है, अभाज्य गुणनखंडों के, गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसमें आपका जो दिया पहला वाला दिया है, इसमें दिया है 12, अब इसमें तीन तीन दिए हैं, 12, 15 और 21। ठीक है, उसके बाद दिया आपका 17, 23, 29। ये दूसरा है, तो पहला रहा है, दूसरा आपकी, उसके बाद तीसरा है। ठीक है, अब तीसरे वाले में क्या है? 8, 9 और 25 है। ठीक है, ये इतना रहा। अब क्या करना है? गुणनखंड का है तो कुछ नहीं करना, सबका लासा निकालते चले जाओ। सबका क्या करना है? लासा निकालना है सभी का। जब आप सबका लासा निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, निकाल लीजिए सबका लासा। तो अब बताइए, 2 से जब काटेंगे 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एक अनंत 3। इसको काटेंगे कितनी बजा? 3 पे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 एक अनंत 5। फिर इसको जब काटेंगे कितनी बार? 3 से, 3 सत्ते 21, फिर आप 7 से काट दीजिए, 7 एक अनंत 7। अब इसको काटेंगे कितनी बार? 17 से 17 जो कटेगा वो, ये देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये अभाज्य है। ये जो चीज़ें हैं ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये विषम संख्या है, यानी जिसको बोलते हैं क्या? अभाज्य। ठीक है, ये विभाजित नहीं होंगे किसी संख्या के, केवल अपने संख्या से और एक से होंगे। तो अगर ऐसी जो संख्या होती हैं, अगर ये जो है, ये जो मतलब कहने मतलब जो क्या नाम है, अभाज्य हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये विषम संख्याएं जो हैं, ठीक है, अगर ये किसी अपने को छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती हैं, तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका एचसीएफ जो होगा, केवल एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो कुछ नहीं करना है, इन सब का तीनों को गुणा कर देना है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, जब इसको आप गुणा करेंगे तो आएगा 11, 33, 9। ठीक है, ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस वाले को करेंगे तो कट जाएगा। देखिए 2 चौक 8, फिर 2 से कटेंगे, 2 दुनाई 4, फिर 2 से कटेंगे, कट जाएगा। फिर 3 से कटेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एक अनंत 3, पंचम 25, फिर 5 से 5 एक अनंत 5। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नहीं कट रहेंगे तो आप लिखेंगे वहीं नोट करके। क्या लिखेंगे? नोट करके, दूसरा का ना, तो दूसरा वाला लिखेंगे, यदि अभाज्य है तो उसका एचसीएफ, यदि अभाज्य संख्या है, यहीं पे लिखेंगे यदि, पहले उसको आंसर में लिखेंगे क्या? अभाज्य संख्या का, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। और एलसीएम क्या होगा? इन सब का जो गुणा होगा, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे आंसर में, लेकिन उसके नीचे नोट करके लिखेंगे। हम बोल रहे हैं उसको आप लिखिएगा, लिखिएगा यदि संख्या, यदि, नोट करके लिखिएगा, यदि संख्या अभाज्य है, मतलब ये तीनों संख्या क्या है? अपने को छोड़कर और एक को छोड़ करके, बाकी किसी से ये नहीं कटेंगे, तो क्या होंगे? ये अभाज्य संख्या है। तो उसका एचसीएफ एक होगा। क्या होगा? एचसीएफ जो होगा एक होगा। अगर एक किसी से कट, अभाज्य संख्याएं हैं तब, कोई भी अभाज्य संख्या हो इसी के अलावा, ठीक है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। और एलसीएम में तीनों का गुणा कर दिया जाएगा। एलसीएम में क्या कर दिया? इन तीनों का गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा करने पर जो संख्या, जो गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। वही तुम्हारा आंसर होगा एलसीएम का। ठीक है, तो आइए इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 का हो गया और 15 का हो गया और 21 का हो गया। तो चलिए कर देते हैं।
तो 2 × 2 × 3, 3 × 5 × 1, तो 3 × 7 × 1। ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें कौन सा, मतलब हमें क्या कहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को कहा है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें सेम मिल रही हों, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये वाला 3, ये वाला 3, ये तीनों आराम से मिल रहे होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी जो सेम तीनों में मिल रहे हैं वही क्या होगा, तुम्हारा 3 होगा। ठीक है, ये 3 आपका क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अगर LCM की बात की जाए, LCM की, तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। जो तीनों हैं 3 लिख दो, गुणे बाकी जितने बचे हैं आपको 2 × 2, ठीक है, उसके बाद 5 कर देना, गुणे 7 × 1। ठीक है। अब जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा यहाँ। ठीक है, इस आंसर में क्या होगा, जो गुणा करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आप 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 गुणे 2 पंचे 10 गुणे 7 करना 7, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देना, 10 सत्ते 70 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, ठीक है, 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। जब आपका 420 ही आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें क्या आ रही हैं, 420 आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सब में, इस वाले में आपको जो है LCM और HCF निकाल लेना। ठीक है, तो तीसरा था, तीसरे का जो है क्या है, ये वाला निकालना है हमको। कुछ नहीं करना, सेम वही प्रक्रिया भी करना है यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना था ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, पहले यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो है ऐसी प्रक्रिया करेंगे। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 8 9 5 का, 8 9 5 का कितना होगा, 8 × 4 × 2, तो 9, इस वाले का 9 का कितना होगा, 3 × 3 × 1। अब इस वाले का 5 × 5 × 1, तो कितना हो जाएगा आपका। जब करेंगे कोई मिल रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखा जाए। इसमें देखिए भैया, कोई मिल रहा है तो कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो 1 मिल रहा है। इसमें कोई भी चीज़ें नहीं मिल रहा। अगर हम 1 वाले को मिटा दें इस सबको, तो कोई भी चीज़ें मिल रही है, नहीं मिल रही हैं। तो देखिए जो अभाज्य गुणनखंड होती हैं, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, हाँ, और एक चीज़ बात, यहाँ पे ये आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये भी कट जा रहे हैं, अपने से भी कट रहे हैं, किसी और संख्या से कट रहे हैं। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसे आती हैं कि जिसमें जो है तीनों में से कोई भी नहीं मिलता है, तब भी उनके लिए LCM क्या होगा, LCM क्या होगा उनका, LCM 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर HCF की बात कर दी जाएगी, किसकी बात कर दी जाएगी, HCF की, किसकी बात, HCF की, सॉरी 1 मिनट, HCF आपका 1 होगा। क्या होगा, HCF आपका 1 होगा। लेकिन LCM क्या होगा, LCM आपका हो जाएगा, इन तीनों का गुणा होगा, इन तीनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो 8 × 9 × 25, तो जब 8 × 9 × 25 करोगे कितना आएगा, आएगा 1800। यही आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चला जाए।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है चौथा आपका। क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर है आपके 4। जब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है तो 4 वाले में क्या कहा है इसको देख लेते हैं, है ना। 4 वाले में कहा है कि HCF, ठीक है, 306 कामा 6,5,7 ब्रैकेट बंद करके 9 दिया है। तो LCM 306 कामा 6,5,4 ज्ञात कीजिए। यानी दिया है आपका HCF 306 कामा, ठीक है, बराबर 9 दिया है। LCM 306 57, 5,657 क्या करना है? ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है भैया, तो आप लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे आप दिया है, क्या चीज़ दिया है? जो चीज़ें दी हैं उसको आप लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? प्रथम मतलब पहली संख्या बराबर द्वितीय संख्या या फिर दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 306, 657, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई। अब LCM आप HCF आपका दिया है। HCF कितना दिया है आपका? 9 दिया है। HCF 9 दिया है। HCF कितना दिया है? 9 दिया है। हमें क्या कहा है? LCM कहा निकालने को, ठीक है, यही निकालने को कहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे एकदम। तो आप लिखेंगे आप उसी वाले सूत्र पे, प्रथम पद यानी कि प्रथम संख्या, ठीक है, और द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। तो प्रथम कितना है? 306 गुणे द्वितीय कितना है? 657 बराबर LCM हमको निकालना है। तो LCM गुणे HCF कितना है? 9 है, ठीक है। जब इतना आ गया है, अब 9 को इधर गुणा है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? भाग हो जाएगा, ठीक है। जब इधर भाग हो जाएगा तो गुणे 657, ठीक है, ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 9 LCM, ठीक है। जब इसको आप भाग करेंगे कितना कटेगा? 3 9 करना 9, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है, ये इतना आ गया। उसके बाद आपका आगे कितना? जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर कितना आएगा? जब आप इस चीज़ का 34 गुणे 657 LCM, ठीक है, जब इसका गुणा आप इस वाले में करेंगे तो आपका आएगा 2 22 33 8, ये आपका है LCM, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक। जो कहा है इसमें वो चीज़ निकाल दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब भैया जो 5वां क्वेश्चन है उसको, वो भी एकदम आसान है। इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन बात समझिएगा भैया, आप वहीं नोट करके तुरंत लिखिएगा यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जो है क्या होगा? तो उसका अभाज्य गुणनखंड में जो है कम से कम क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5 होना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 आ जाता है तो आपका क्या है? ये चीज़ें यानी कि गुणनखंड पे जो है वो समाप्त होना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दें, 5वां है, ठीक है, तो कह रहा है इसमें समाप्त होना चाहता है। जैसे मान लीजिए
5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन में कहा है जांच कीजिए, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावरियन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। तो आप लिखेंगे पहले नोट, ठीक है, नोट लिखेंगे, वो पैसा वाला नोट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे मतलब याद करने बातें। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य, गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो कहा है कि 6 का जो होगा, तो 6 को जब आप करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे, ठीक है, कट जाएगा। तो बताइए आप हमें, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी 2 पंचे 10 होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए 10 लेते हैं तो 10 में आ गया कि नहीं, 2 5 5 आ गया कि नहीं। तो यानी कि ये जो समाप्त शून्य पर समाप्त हो जाएगी ये, लेकिन ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना यहाँ पड़ेगा कि क्योंकि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह 0 पर, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए होगी। ये आपका आंसर है, ठीक है। बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो 6वां क्वेश्चन इसमें कहा है जो, उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। क्या समझते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होता है और भाज्य संख्या कौन होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो स्वयं से कटे और एक से भी कटे, जो स्वयं से कटे और स्वयं से और एक से भी कटे, ठीक है, स्वयं से और एक से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं
2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 11 और 13। ठीक है, बाकी डाटा आते रहेंगे। ये हो गया आपका। उसके बाद हम अगर करें भाज्य की बात, तो भाज्य में जो है, जो स्वयं से कटे, किससे कटे, स्वयं से भी और किसी दूसरे से भी, किसी दूसरे से भी, ठीक है, और एक से तो कटवे करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें, जैसे 4 हो गया तुम्हारा, 10 हो गया और 9 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, तो ये कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा दोनों, ये 2 से कट जाएंगे। ठीक है, और ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ये 3 से कटेगा और स्वयं से कटे हुए करेगा, फिर ये भी 3 से कट जाएगा, और ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है होते चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमें जो जो कहा है इसमें हल कर रहे हैं डायरेक्ट हम। छठवां है ये, कहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। इसमें हमको ढूंढना है कि ये अभाज्य है कि नहीं है। उसके बाद है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, ये हमको बताना। अब बताइए इसमें से जो है कॉमन कितने हो रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन 13 हो रहा है। अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, है ना। तो 13 गुणे 11 7 77 होगा, गुणा करेंगे प्लस 1 होगा कि नहीं। तो अब हमको बताइए यहाँ पे 77 1 78 होगा, तो 13 गुणे 78 गुणे 1 कर सकते कि नहीं। तो यानी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या, समझ रहे हैं ना, यह एक भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से अधिक है कि नहीं, तो है, तो क्या होगा आप तुम्हारा भाज्य संख्या होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, देख लेते हैं दूसरे वाले में क्या कहा है। इन दोनों में देख रहे हैं आप 5 कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 हो तो वही चीज़ कॉमन ले लीजिएगा, वही चीज़ क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। जब 5 आप कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 7 गुणे 6 गुणे 5 5 कहाँ होगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये हुआ। तो 5 गुणे कितना होगा, जब आप इसको करेंगे तो 7 6 42 गुणे 3 चौक 12 42 46 लिख रहे हैं, 42 3 चौक 12 12 दूना 24 प्लस 1। ठीक है, अब बताइए इसका कितना होगा, इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1 5 होगा। अब क्या होगा इसमें, तो 5 हो जाएगा गुणे 1008 प्लस 1 होगा। ठीक है, यानी कि गुणा में 1 होगा। तो अब बताइए इसका 1 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे आप या ला करके, जैसे आप इस वाले में लिखा है। ठीक है, तो वही चीज़ आप लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब सातवां क्वेश्चन क्या है इसमें, सातवां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, जैसे कहा पढ़ दे रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे लिखूंगा नहीं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, या दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो उनकी मतलब कितने टाइम पे वो मिल जाएंगे उसी स्थान पे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे। तो जो कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ये एक स्थान है, ठीक है, समझिएगा, और यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे आप हैं और यहाँ आपकी वाइफ है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, भावनाओं को समझिएगा अपने एकदम अच्छे से। यहाँ पे आप हैं, ठीक है, आपका मतलब रवि है, ठीक है, और यहाँ पे सोनिया है, ठीक है, सोनिया है, समझ रहे हैं। अब ये प्रारंभिक स्थान है, अब यहीं से दोनों जो है मियाँ और बीवी क्या करते हैं, बात करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। जब चलते हैं तो रवि को लगते हैं पहुंचने में, रवि को कितने लगते हैं, मतलब लगे हैं 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, और इनको लगते हैं कितने, 18 मिनट। लेकिन हम तो ये जानते थे कि जो लड़कियां होती हैं भैया वो तो थोड़ा कम चलती हैं, बोलती ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे ज़्यादा, मतलब उल्टा हो रहा है, उल्टा परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा, ठीक है, समझिएगा बातों को इधर। तो इसी हिसाब से चलिएगा, अब कुछ नहीं करना, इनका और इनका क्या निकालना है, आप लासा निकालिएगा। तो लासा जब निकालेंगे आप, देखिए 18 और 12 का जब लासा निकालेंगे आप, ठीक है, तो 2 9 18, फिर आप काटेंगे किससे, 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 का 90, फिर इसके बाद 2 छक 12, 2 तिहाई, फिर 3 से, ठीक है, लासा निकल गया। अब बताइए हमको क्या करना है, 18 है और 12 है, ठीक है, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है। अब इसका कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब जो मैचिंग है उसी को आप लिख लीजिएगा। तो मैचिंग में कौन है, ये दोनों मैचिंग में है, बाकी और ये दोनों मैचिंग में है, और ये दोनों नॉन मैचिंग में है। तो कितना होगा यहाँ पे, तो एलसीएम जब निकालेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, इसका कितना होगा, 2 होगा, फिर इस वाले कितना होगा, 3 होगा कि नहीं, 3 होगा ना। तो अब बताइए हमें, ये भी बच रहे हैं, तो 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 होगा, और 2 दुनाई 4 होगा, ठीक है। तो 4 9 कितना होगा, 36 मिनट, कितना होगा, 36 मिनट। यही इतना टाइम लगेगा उन्हें प्रारंभ अवस्था में आने पर, मतलब बातें करते हुए आप जो है पार्क को पूरा टहल रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन बाद में जो है बातें करते हुए वो अपने स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है आपका ये जो प्रश्नावली पूरा ये समाप्त हुआ। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको 1.3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।